अगर आपके भी दांत बिल्कुल पीले हो गए हैं, दांतों में जरा भी सफेदी नहीं है, पीलापन आ गया है और दांतों में गंदी पीली परत जम गई है, दांत खराब हो चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दांतों से कीड़े निकालने से लेकर दांतों में सफेदी लाने तक आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। हमारे दांत सबसे पहला इंप्रेशन क्रिएट करते हैं किसी के भी माइंड में, क्योंकि हम बात करते समय अपना मुंह खोलते हैं और अगर हमारे दांत पीले हैं तो लोग हमसे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। पीले दांत बहुत ही खराब लगते हैं और किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है इस तरीके से लहसुन का। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि पीले दांतों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारे दांत पीले कब हो जाते हैं? जब हम अपने दांतों पर ध्यान नहीं देते हैं, ब्रश करते समय टाइम नहीं देते और दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा मीठी चीज खाने वाले लोगों के भी दांत बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो दांत खराब ना हो इसलिए ध्यान रखें कि दिन में 2 बार ब्रश करें और कम से कम 3 से 4 मिनट आपको अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए, तभी आपके दांत हेल्दी बने रहेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने इस्तेमाल करा है लहसुन का, और लहसुन की 4 कलियों को मैंने लिया है और खलबत्ते में से डालकर मैं अच्छे से क्रश करने वाली हूँ। हमें क्रश्ड गार्लिक का यूज करना है। लहसुन हमारे दांतों के पीलेपन को भी हटाता है और हमारे दांत में अगर कीड़े लग गए तो उस समस्या को भी दूर करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि दांतों के अंदर के बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में गार्लिक सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। और जिन लोगों को दांतों में दर्द होता है या फिर दांतों में सेंसिटिविटी होती है ना, वो लोग भी गार्लिक का यूज कर सकते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए, माउथ से बैड स्मेल को दूर करने के लिए भी गार्लिक का इस्तेमाल सदियों से लोग करते आ रहे हैं। आज की रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव है और एक ही बार में आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। एक ही यूज में आपको लगेगा कि आपके दांत पहले से ज्यादा क्लीन हुए हैं। हमारे दांतों का साफ होना बहुत जरूरी है। हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से क्रश करा है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ब्लेंडर में डालकर या फिर मेरे जैसे खलबत्ते में डालकर इसे क्रश कर सकते हैं। मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है गार्लिक, और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं अपना टूथपेस्ट। आप कोई भी ब्रांड के टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक व्हाइट टूथपेस्ट का यूज कर रही हूँ, जेल वाले टूथपेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें 1 चम्मच भरकर टूथपेस्ट डालना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो गार्लिक है ना, इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और टेस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तीखा तीखा सा होता है। तो हम इसे डायरेक्टली अपने दांतों पर नहीं लगा सकते और माउथ से हमारे स्मेल आना शुरू हो जाएगी गार्लिक को यूज करने के बाद। इसीलिए हमारे माउथ से बैड स्मेल ना आए और बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम और ना बढ़े, इसीलिए हम इसमें डाल रहे हैं अपने टूथपेस्ट को। टूथपेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा से टूथपेस्ट लेकर ब्रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसी में इसे ऐड कर दिया है। और अब हम आखिरी में इसमें डालने वाले हैं नींबू का रस। नींबू के रस में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और विटामिन सी को पिगमेंटेशन लाइटनर की तरह हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे अपने चेहरे की स्किन के लिए या फिर अपने दांतों की सफेदी के लिए। तो बीजों को रिमूव कर दिया और नींबू का रस आपको इसमें डालना है। करीब आधा चम्मच नींबू का रस आप डालिए टूथपेस्ट और क्रश करे हुए गार्लिक में और अच्छी तरीके से मिक्स करिए। नींबू का रस क्या करेगा ना, इसकी जो खटाई है हमारे दांतों के ऊपर चढ़ी हुई गंदगी को हटाएगी और सफेदी लाने का हमारे दांतों पर काम करेगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से गार्लिक को अब क्रश कर लिया है और अब हमने इसे अच्छे से बस मिक्स करना है और ये रेमेडी यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस रेमेडी को आपको फ्रेश ही बनाकर यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने इसे बनाकर रख लिया, कुछ देर के आप बाद यूज कर रहे हैं या फिर अगले दिन इसे स्टोर करके आप यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत बनाकर यूज करें, तभी ये इफेक्टिवली काम करेगी, वरना आप कहेंगे कि आपको मेरी रेमेडी को यूज कर रिजल्ट्स नहीं मिले। तो अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। और अब हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है, तो टाइम है इसे यूज करने का। तो आप चाहे तो उंगलियों की मदद से इसे अपने दांतों पर रब कर सकते हैं या फिर मैं क्या करती हूँ, अपने पुराने ब्रश में इसे ये लगाती हूँ और इससे अपने दांतों को क्लीन कर लेती हूँ, जैसे हम नॉर्मली ब्रश करते हैं ना दांतों को, बिल्कुल उसी तरीके से। और 3 से 4 मिनट आपको इस मिक्सचर से अपने दांतों की मसाज करनी है। गार्लिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा, दांतों से कीड़े निकलकर मर जाएंगे। दोबारा आपको दांतों में कैविटी की परेशानी, दांतों में दर्द, दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों का पीलापन, ये सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से ब्रश में से लगाइए या फिर ब्रश को डिप करिए और अपने दांतों की मसाज करिए। अगर आप चाहते हैं कि रेमेडी आपके लिए अच्छे से काम करे और रिजल्ट्स आपको जल्दी मिले, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरीके से अपने दांतों को क्लीन जरूर करना चाहिए। इस रेमेडी को बनाना बहुत आसान है, रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं और आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस रेमेडी को ट्राई जरूर करें, देन आप मुझे कमेंट करके बताइए इस रेमेडी ने आपके लिए कैसे काम करा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग रेमेडी के साथ।